हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति। तो हम संख्या पद्धति के बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में समझा चुका था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में जो पहला एग्जाम्पल है इस पहले चैप्टर में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है। अब इनके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका था, तो जरा एक एक करके हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जिसको W से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसको होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, फिर 1 चलती हैं, 2, 3, 4 ऐसे चलती जाती हैं। अगर हम प्राकृत संख्या पे आए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो इनको तो n से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से चलती जाती है। अब जरा यहां ध्यान दें, इसमें लिखा है कि हर एक पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं सभी के सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब यहां देखिए 1 एक पूर्ण संख्या है, तो यही 1 यहां प्राकृत संख्या में भी है। 2 एक पूर्ण संख्या है, यही पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में भी है। 3 के साथ भी ऐसा है, 4 के साथ भी ऐसा है। पर ये जो 0 है ये एक पूर्ण संख्या तो है, पर ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। 0 एक पूर्ण संख्या तो है, पर 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये हो गया हमारे पास असत्य। ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है, तो इसमें आपको बताना है 0 एक पूर्ण संख्या है पर वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको जरा एक बार ढंग से समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते चले जाओ, -1, -2, -3, -4 ऐसे गिनते चले जाओ। तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। इंग्लिश में इंटीजर्स और Z से इसको डिनोट करते हैं। इसके बदले में जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, तो ध्यान देना जितनी भी संख्याएं आपने 8th क्लास तक पढ़ ली है वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं में ये सभी नंबर्स आते ही आते हैं, ये सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखो ये जितने भी पूर्णांक हैं, मैं इन सभी को परिमेय संख्या बना सकता हूं। कैसे इन सभी को परिमेय संख्या बना सकता हूं, जरा आप वो देखेंगे यहां पर। तो अगर मैं इस 0 के नीचे 1 लगा दूं तो बन गया ये एक परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लगा दूं ये भी बन गया परिमेय संख्या, ये भी बन गया परिमेय संख्या, ये भी बन गया परिमेय संख्या, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो देखो हम सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कथन हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, कारण यही बताना है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये उत्तर आप यहां पर लिखो। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब जरा ये सेकंड वाले को जो मैंने यहां समझाया था इसी को देखते हैं। परिमेय संख्याएं में और कौन कौन सी आती जरा देखें। परिमेय संख्या में हमारे पास
और कौन सी संख्याएं आती हैं जरा ये देखो। जैसे आपके पास 2.3 है, अगर मैं इसमें से दशमलव हटाता हूं तो ये हो जाएगा आपका 23/10। 23/10 हो गया। तो 23/10 क्या है? 23/10 एक परिमेय संख्या है, जो कि किससे बन के आया है? 2.3 से। तो क्या ये 23/10 या फिर ये 2.3 क्या एक पूर्णांक है? तो हम कहते हैं नहीं, क्योंकि पूर्णांकों में कोई भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही 5/11 बट्टे, जो परिमेय संख्या है ना, उसमें सभी संख्याएं बट्टे में होती हैं, अपॉन में लिखा होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें सीधी संख्याएं होती हैं। तो ये बट्टे वाली कोई भी संख्याएं, इस तरह की कोई भी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती ही नहीं है। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती ही नहीं है। तो इसीलिए हर परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये हो गया हमारा असत्य। रीजन क्या देना है? कोई भी एक उदाहरण दे दो। 1/7 एक परिमेय संख्या तो है, पर एक पूर्णांक नहीं है। तो कारण के साथ आपको उत्तर देना है, तो कोई भी उदाहरण के साथ आप सिद्ध कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली वो आंसर पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण में बहुत सारी चीजों को सीख लिया है। आई होप कि आपको ये जो चीज मैंने समझाई ये समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।